गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थर्ड टर्म सिलेबस के अंतर्गत पाठ कठोर कर्म का रिवीजन करेंगे। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने सेकेंड टर्म के हड़ताल पाठ का रिवीजन वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने पेपर पैटर्न और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने का तरीका बताया हुआ है, अतः यहाँ उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ के मुख्य वीडियो को देख रहे होंगे, आपको विषय स्पष्ट ही हो रहा होगा कि इस पाठ में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है। बच्चों, यह पाठ काका कालेलकर जी द्वारा लिखी हुई है और जो कि एक लेखक ही नहीं, एक शिक्षा शास्त्री, पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से उन लोगों को आगाह किया है, उन्हें उस सच्चाई से अवगत कराया है जो लोग अपने बाप दादा की पुश्तैनी जायदाद, संपत्ति, हैसियत आदि की आड़ लेते हुए, उसका बहाना लेते हुए कोई काम धंधा नहीं करते हैं और कष्टप्रद जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इस पाठ में भी ऐसे ही 4 भाइयों की कहानी है जो पुरानी खानदानी इज्जत बचाने के चक्कर में कहीं काम धंधा नहीं करते और बैठकर खाते हैं। खाते खाते उनकी संपत्ति भी खत्म हो जाती है, फिर भी वह काम करने नहीं निकलते। यहाँ तक कि उन्होंने अपने औरतों के सारे जेवर भी बेच डाले। अब उन्हें खाने पीने की दिक्कतें भी आने लगीं। वे अपने आंगन में स्थित एकमात्र सहजन के पेड़ पर निर्भर रहने लगे और उसे जो कुछ मिल जाता उससे ही वे अपने जीवन बसर करते। वे एक कुंजड़िन जो कि सहजन की फलियों के बदले उन्हें कुछ दे जाती थी, उसके भी शोषण का शिकार होने लगे और उन्हें अक्सर जो है फाका कशी का शिकार होना पड़ता। एक दिन तो हद हो गई, उन भाइयों के यहाँ एक मेहमान आया हुआ था। उन भाइयों ने मेहमान को किसी प्रकार खाना खिलाया और बरामदे में सुला दिया। तभी रात लगभग 10 बजे वह कुंजड़िन आई। उसे पता लगा कि बरामदे में मेहमान सोए हैं, तो उस स्थिति का उसने लाभ उठाते हुए बड़े भाई को सहजन के बहुत कम दाम दिए। मेहमान बरामदे में सोने का ढोंग करते हुए उनकी स्थिति से परिचित हो गया और वह अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए उस सहजन के पेड़ को काटकर उन्हें बेहतर जिंदगी जीने की सीख दे गया। पहले तो यह देखकर उन चारों भाइयों को और उसकी माँ को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने उसे बहुत कोसा और उस सहजन के पेड़ के लिए मातम मनाया, परंतु बाद में कामकाज कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया और उस मेहमान के कठोर कर्म के मकसद को समझ लिया कि यह कठोर निर्णय हम लोगों के भविष्य के बेहतरी के लिए ही किया गया था। उसने और लोगों की तरह थोड़ी बहुत मदद करके उन्हें पराश्रित नहीं बनाया, उन्हें आलसी कायर नहीं बनाया, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाया। उन चारों भाइयों ने उस मेहमान को भाई बंधु के रूप में एक समझदार इंसान समझा। अब ये पाठ जो आपको सीख दे गया है उसे आप अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश कीजिएगा। अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पहले ही दिए जा चुके हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से लिखने का अभ्यास करिएगा। प्रश्न इस पाठ के बीच से भी पूछे जा सकते हैं। आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा या 2-3 लाइन दे दी जाएगी, उससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर आपको उसमें से खोज के देना होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए ये पैराग्राफ आता है 1 2 3 4 पैराग्राफ, 4th वाला। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। अब यहाँ पे इस
इन पंक्तियों को किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन हैं, इनका नाम लिखिए और किनकी हालत अच्छी हो गई और किसका घर का कामकाज ठीक चलने लगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार उनके घर में दूध घी की कमी नहीं रही, उसके लिए उन्होंने क्या किया उन चारों भाइयों ने। तो इस प्रकार से प्रश्न बन कर के आ सकते हैं और आपके इसको उत्तर लिखने होंगे पाठ की समझ के आधार पर। अब पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।